कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अमेरिकी ड्रोन गिराने वाले एयरफोर्स पायलटों के साथ अब रूस ने क्या कर दिया है। एक तरफ रूस ऐसा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अंकल जी बोल रहे हैं 60 तक की गारंटी में दे रहा हूँ। बाइडेन ने भारत को 2060 तक की गारंटी दे दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और अमेरिका एक दूसरे आमने सामने आ गए। बात तो बिल्कुल सही थी। ये ड्रोन वाला जो केस हुआ था इसके बाद नजरें टिक गई थी दोनों देश के ऊपर कि आखिर अब ये आगे होगा क्या। तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर बम तो नहीं फोड़े छोड़े जाएंगे। दोनों ने वीडियो जारी किया, दोनों ने अपनी अपनी सफाई दे दी। उसके बाद रूस ने कहा कि हम आगे भी ऐसी ही तोड़ मरोड़ करेंगे। पोलैंड ने बोला हम फाइटर जेट दे रहे हैं यूक्रेन को, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और रूस ने कहा ठीक है यूक्रेन को दे दो जेट, पोलैंड और स्लोवाकिया हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद निकल आया अरेस्ट वारंट जो हमने आपको बताया। अब अरेस्ट वारंट निकलने के बाद कहा रूस ने कि इस अरेस्ट वारंट का कोई मतलब नहीं है, ये तो पुतिन के टॉयलेट पेपर जैसा है। ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को रूस के द्वारा। तो अभी मामला रुका नहीं है। रूस ऐसा लग रहा है जैसे पंगे लेने के मूड में पूरी तरीके से है। पुतिन इस बार धुआं कर देंगे, इरादा तो कुछ वैसा ही लग रहा है। अब ये जो पायलट था, जिस पायलट के ऊपर ये आरोप लगा कि उसने उड़ा दिया या फिर गिरा दिया ड्रोन को, MQ-9 ड्रोन के ऊपर ईंधन छोड़े और इस ईंधन की वजह से प्रोपेलर जाम हो गया। प्रोपेलर जाम होने की वजह से गिर गया। रूस ने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमने तुम्हें मार कर गिराया है, तुम्हारा तो ड्रोन खुद ही संतुलन खो गया और गिर गया। अमेरिका ने 42 सेकेंड का रंगीन फुटेज जारी कर दिया कि किस तरीके से सुखोई 27 अमेरिका के MQ-9 ड्रोन के पीछे की तरफ से आ रहा है और ईंधन छोड़ना शुरू कर देता है। अमेरिकी सेना ने कहा कि प्रोपेलर को बाधित किया गया जिसकी वजह से ये डूब गया। रूस ने कहा मेरा भी वीडियो ले लो, देख लो, इसमें तुम्हारे जासूसी उपकरण लगे हुए हैं। इसके बाद अब रूस ने ये कहा कि जो पायलट इसमें शामिल थे उनको हम देंगे राजकीय सम्मान। और ये एक तरीके से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात हो गई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन गिराने वाले एयरफोर्स पायलटों को सम्मानित करेगा रूस। ये एक तरफ से ये कह रहे हैं पुतिन कि तुम्हें जो उखाड़ना है जाकर उखाड़ लो, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। खैर आपको बता दें एक थ्योरी कुछ और कह रही है, और ये थ्योरी ये कह रही है कि दरअसल अमेरिका अब चाह रहा है यूक्रेन से कि यूक्रेन सरेंडर कर दे। पश्चिमी दुनिया अब थक चुकी है और यूक्रेन से खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया को लग रहा है कि बाखमुत में लड़ाई जाकर जम गई है। जहां रूस आक्रामक हो गया है, रूस हर हाल में बाखमुत को हासिल करना चाहता है, वहीं जेलेंस्की हर हाल में बाखमुत को छोड़ना नहीं चाह रहा है। और इन सब के बीच में यूक्रेन की सेना को जो लगातार असले बारूद मिल रहे हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। अब ऊपर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे हथियार बर्बाद कर रहे हो, कुछ तो उखड़ नहीं रहा है, ऐसा करो अब सरेंडर कर दो, अब कहानी खत्म हुई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जिसमें अमेरिका ये कहते हुए दिख रहा है जेलेंस्की को कि सरेंडर कर दो रूस को, क्योंकि बाखमुत में हम थक चुके हैं, अब अपने हथियारों को और ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जेलेंस्की का हाल तो ऐसा हो गया कि धोबी का कुत्ता न घर का और न ही घाट का। और इस स्थिति को रूस बहुत अच्छे से समझ रहा है। शायद यही वजह है कि रूस इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है पश्चिमी दुनिया के ऊपर कि एक बार को भिड़ ही लो। कहा तो ये जाता है कि पुतिन ने सोची समझी चाल के तहत इस युद्ध को लंबा खींचा ताकि यूरोप और पश्चिमी दुनिया के हथियारों का जखीरा धीरे धीरे खत्म हो। अगर रूस चाहता तो रूस के पास ऐसी मिसाइलें, ऐसे हथियार बहुत सारे पड़े हुए हैं
हैं जो मिनटों में पूरा का पूरा खेल खत्म कर सकते थे, पर रूस ने उन हथियारों का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। शायद धीरे धीरे यूरोपीय और पश्चिमी दुनिया के हथियारों को खत्म करना मकसद हो सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि बाखमुत को छोड़ो और सरेंडर करो, मामला को यहाँ रफा दफा करो, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी देखना है। और वो दूसरी तरफ क्या है? इधर लड़ाई में उलझा रहा अमेरिका और उधर चाइना बड़े बड़े खेल कर रहा है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खेल उसने कर दिया। और ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है अमेरिका को चाहिए ऑप्शन। अब अमेरिका इस रूस यूक्रेन के लफड़े से बाहर निकलना चाह रहा है और हर हाल में भारत को साथ लेकर चलना चाह रहा है। और इतना ही नहीं, भारत को 2060 तक की गारंटी देने को भी तैयार है। वैसे आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों सहयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है और इसी के तहत भारत गुआम एयरबेस पर अपने P-8I के साथ उतरा हुआ है। इसके अलावे बहुत सारे एक्सरसाइज भी चल रहे हैं। अमेरिका और भारत के संबंध बहुत क्षेत्रों पर अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिस सेक्टर में अभी भी अमेरिका को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। अमेरिका चाह रहा है भारत के साथ डिफेंस के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएं, यानी जो सौदे भारत करता है रूस के साथ, खास तौर पर हथियारों का सौदा, वो अमेरिका से होने लगे। वैसे अमेरिका के मुख्य आय की बात करें ना, तो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे कमाता है हथियारों से। ऐसे में भारत के ऊपर उसकी नजर काफी पहले से है। लेकिन पहले जब भारत चाहता था कि अमेरिका हथियार दे, तो अमेरिका हथियार भारत को न देकर पाकिस्तान को दे देता था, पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए। और अभी हालात कैसे बदले हैं? हालात ऐसे बदले हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत उनके हथियार को खरीदे। इसके लिए वो कई तरह के तिकड़म भिड़ा रहा है। जैसे कि भारत ने एक प्रस्ताव निकाला 114 फाइटर जेट को लेकर, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसे हर हाल में लेना चाहते हैं दुनिया के देश, जो खास तौर पर हथियार निर्माता और विक्रेता देश है, क्योंकि इसके साथ साथ मोटा पैसा मेंटेनेंस के नाम पर हर साल आने वाला है। पहले तो F-18 को लेकर बहुत कोशिश किया अमेरिका ने कि F-18 भारत खरीद ले, लेकिन F-18 की तरफ रुख होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन, जो अमेरिकी कंपनी है, इसने कहा कि आप F-21 ले लो। अब ये F-21 है क्या, तो आपको बता दें F-16 भी जो फाइटर जेट है उसका इनहेंस वर्जन है, यानी कि थोड़ा एडवांस वर्जन है। लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा कि हम आपके देश में ही बनाएंगे इसको। फ्लीट के लिए हम आपको गारंटी देते हैं, 40 साल की गारंटी, 2060 तक हम इसको आपके लिए अवेलेबल रखेंगे, इसका मेंटेनेंस करेंगे, इसका सब कुछ करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये शर्त माननी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।